चलो भी गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67 है सिमरत एंड बीर वाला। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाओ। इसको बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 67 सिमरत और बीर वाला क्वेश्चन है, इस पर आ जाओ सब जल्दी से। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना एक बार। क्या बोलता है सुनो। कहता है सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। सिमरत और बीर पार्टनर्स हैं और 3:2 में प्रॉफिट्स बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद देयर कैपिटल्स अकाउंट्स वर 4,80,000 एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये बताओ, दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स, कौन सी है ये? क्लोजिंग बोल रहे हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद की कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ऑन 1 मई 2023 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000। सिमरत ने 1,20,000 रुपए और लगाए थे। कब लगाए थे? 1 मई को 2023 में। अच्छा, एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। फ्रॉम हिज कैपिटल को अंडरलाइन कर लो। बीर ने 60,000 रुपए निकाले थे। अच्छा, कहां से निकाले थे पैसा? उसने अपनी कैपिटल में से। 1 मई को क्या हुआ था? एक पार्टनर ने पैसा लगाया था और एक ने निकाल लिया था। फिर आगे बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2023 सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल। अंडरलाइन करना फ्रॉम हर कैपिटल को। सिमरत ने 2,40,000 रुपए निकाले थे अपनी कैपिटल में से एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख। ये इंट्रोड्यूस मतलब ये क्या है? ये एडिशनल कैपिटल। 1 अक्टूबर को भी क्या हुआ था? एक पार्टनर ने पैसा लगाया था और एक ने निकाला था। 1 मई को भी आता और 1 अक्टूबर को भी आता। ये काम आगे चल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना देना था? 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, यह नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैड नॉट बीन अलाउड। इंटरेस्ट देना भूल गए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज 2,40,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,40,000 रुपए का। एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दे रखी है। कितने कितनी? सिमरत की 1,20,000 और बीर की 60,000। अच्छा एक बात बताना, ड्राइंग्स तो ऊपर भी दे रखी थी, बोला था ना साफ साफ। वो ड्राइंग्स उसने साफ साफ बोला हुआ है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, लेकिन यहां पर ड्राइंग्स बोल रहा है खाली, कुछ भी नहीं बोला हुआ। ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती है, बताया था पहले मैंने तुमको। एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। नीचे वाली ड्राइंग्स में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि फ्रॉम प्रॉफिट वाली है या फ्रॉम कैपिटल, तो कौन सी मानते हैं? फ्रॉम प्रॉफिट्स मानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल ऊपर दे रखी है और ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट भी दे रखी है नीचे। आगे क्वेश्चन मांग क्या रहा है? कहता है कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है बताओगे? इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ कंप्यूटेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, वो भी किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई एंट्री पास नहीं करनी, कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। और क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस एक चीज समझेंगे सारे बच्चे। एक बार क्वेश्चन नंबर बताना। 67 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकालना है। अच्छा, दोनों मेथड में काम करना है हमको, फिक्स्ड मेथड में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी। मुझे एक आंसर दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? ओपनिंग। परसों भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करते इसके ऊपर।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग दे रखी है। तो क्या क्या पहले मुझको क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना पड़ेगा? यस, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आऊंगा, फिर जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे आया जाएगा वो भी दो मेथड में काम करना है मुझको, फिक्स्ड में भी काम करना है और फ्लक्चुएटिंग। एक एक करके बात करूंगा। पहले मैं अपना ए पार्ट करने जा रहा हूं। ए पार्ट कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ए पार्ट जो है इसका फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला। ध्यान से सुनते जाना, अच्छा क्वेश्चन है। फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो मुझे ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये लो, मैंने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट्स, ये लो, मैंने वर्किंग नोट बनाया। और इस वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और ओपनिंग के निकलने के बाद ही तो फिर इंटरेस्ट निकालूंगा उसके ऊपर। तो ओपनिंग पर ओपनिंग निकालते हैं, ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कौन से मेथड की बात हो रही है? फिक्स्ड। और इंटरेस्ट किस पर निकलता है? क्लोजिंग। क्लोजिंग पे, ओपनिंग पर। और क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग। तो क्या मुझे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना पड़ेगा? अब फिक्स्ड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे आया जाता है उसकी बात करनी है मुझे। और फिर फ्लक्चुएटिंग में क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे आया जाता है उसकी बात करनी है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं थोड़ा रफ काम कर रहा हूं, फिर आ जाऊंगा। मैं रफ काम कर रहा हूं। एक बात मुझे बता दो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ध्यान से सुनते जाना, रफली बात कर रहा हूं इधर, बिल्कुल ध्यान से। जब हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कौन से मेथड में? फिक्स्ड में। तो एक बार मुझे बताओगे कैसे बनता है? सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस। यहां लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा सिर्फ दो ही चीजें और आती हैं। क्या क्या? यहां पर आती है क्या? एडिशनल कैपिटल। ये सब मैंने तुम्हें पहले लिखवा रखा है। और एक चीज और आती है, बताओ। यहां ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी वाली? ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और फिर यहां पर क्या आ जाता है? क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। इधर देखो, इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल में यहां तो लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखते हैं एडिशनल कैपिटल, यहां लिखते हैं ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, और यहां क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता। अब एक चीज समझना, मैं कह रहा हूं मुझे ओपनिंग पता ही नहीं, ये नहीं पता मुझको, तो बताओ अगर मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्या करूंगा? प्लस, इन दोनों को प्लस कर कर, और अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या मैं ओपनिंग पर आ जाऊंगा? सिंपल सी बात हो गई है। तो फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो फिक्स में तो ये फॉर्मूला बन गया। तो मैंने लिखा, ये लो, सिमरत की भी निकालनी है और बीर की भी निकालनी है। ध्यान से सुनते जाना। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बताओ? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? क्लोजिंग कैपिटल, ये प्लस करेंगे, प्लस ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और कुछ नहीं आएगा। फिक्स्ड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए और कुछ चीजें नहीं आएंगी, बस यही होंगी जो कुछ होगी। अब एक बार मुझे बता दो, सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताओ? 4,80,000। सिमरत की 4,80,000 है और बीर की 6 लाख रुपए है। अच्छा, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल की बात कर रहा हूं। ढूंढ के बताओ क्वेश्चन में
सिमरत की ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल कितनी है? सिमरत की बताना। 2,40,000 रुपए मिला फोर्थ लाइन में, 2,40,000। और बीर की ड्राइंग्स कितनी है फ्रॉम कैपिटल? 60,000। थर्ड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में एंड में। अब सिमरत की एडिशनल कैपिटल ढूंढो, 1,20,000 थर्ड लाइन में दे रखी है। और बीर की एडिशनल कैपिटल ढूंढो, 3 लाख रुपए। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, वो तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, वहां से निकाल ली ओपनिंग। ओपनिंग पर आने के बाद थोड़ा सा काम और सुन लो जरा, मैं इसको मिटो देता हूं। तो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इतना काम करने के बाद निकल कर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। एक बार कैलकुलेटर दिखाना। ये आएगा 4,80,000 प्लस 2,40,000 और माइनस 1,20,000, ये आ गया 6 लाख। ये चेक करते हैं। अरे कैसी बात करते हैं, 6 लाख ये माइनस करोगे 3 लाख, तो 3,60,000 आएगा। ये गलत कर दिया क्या? 4,80,000 में से 4,80,000 माइनस 1,20 कितना हो जाएगा? 3,60 और 2,40 6 लाख। ठीक है, पहले बता दो इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा रफ काम करूंगा, ध्यान से सुनना। अभी काम पूरा नहीं हो गया, इसमें है थोड़ा दिमाग लगेगा। मैं रफ काम कर रहा हूं, ये लो। मैं सिमरत का तुम्हें काम करके दिखा रहा हूं। सिमरत के लिए ध्यान से सुनना जरा, सिमरत वाला मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। एक बात मुझे बता दो, ये मेरा ई रफ काम है, ये रफ काम कर रहा हूं। ये बताओ सिमरत की ये जो ओपनिंग कैपिटल 6 लाख, इसको कहां लिखूं? ओपनिंग में ना, ईयर की डेट बताओ कौन सी है, कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2000। जल्दी बता दो, स्टार्टिंग डेट बताओ ना, स्टार्टिंग। एंडिंग डेट बता दो। चलो, एंडिंग डेट 31 मार्च 2024 है ना, तो बताओ शुरुआत की डेट कौन सी होगी? 1/4/2023। एग्री कर रहे हो? यही डेट थी ना, 31 मार्च 2024 क्लोजिंग डेट है। ठीक है, अब एक चीज समझना, ध्यान से सुनना, सिमरत की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, बताओ 1/4/2023 को सिमरत की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। ये रफ काम है, ये लो समझाने के लिए सब लिख दिया मैंने। ये अप्रैल है। ये बताओ क्या सिमरत ने बिजनेस में और पैसा लगाया था? कितना लगाया था? 1,20,000। एक बार डेट बताना कब लगाया था? सिमरत ने 1 मई को, है ना। एक बात बताना बच्चों, आज ये 1 अप्रैल पे खड़ा हूं मैं, 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है। क्या मई आगे जाके आएगा? 1 मई, तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो यहां पर आएगा 1 मई 2023 को सिमरत ने 1,20,000 रुपए बिजनेस में और लगाए थे। अच्छा, सिमरत ने 2,40,000 ड्राइंग्स भी करी थी। कब करी थी? डेट बताओ। 1 अक्टूबर को, है ना। अच्छा एक बात बताना, 1 मई को 1,20,000 रुपए और लगाए थे और 1 अक्टूबर को निकाले थे। क्या 1 अक्टूबर आगे जाके आएगा? तो मैं 1 अक्टूबर पे पहुंच गया। ये लो, 1 अक्टूबर 2023 को इसने कितने पैसे निकाल लिए थे? 2,40,000। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे मैंने नेगेटिव कर दिया, ड्राइंग्स कर रखी है, ध्यान से जरा समझना इस चीज को। पहले तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आ गया मैं आगे। अब एक बात बताना, ओपनिंग में उसने 6 लाख रुपए लगाए थे, उसने 1,20,000 और लगाए थे 1 मई को, उसने 2,40,000 निकाल लिए थे। कब? 1 अक्टूबर तक। इतना समझ में आया? अब लास्ट बात, अब मुझे एक आंसर देना। ये बताओ यहां से लेकर यहां तक सिमरत का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ था? यहां से लेकर और यहां तक कितना पैसा लगा हुआ था? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? यहां आज 1 अप्रैल है, मैं पूछ रहा हूं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक कितना पैसा लगा हुआ था? 6 लाख तो लगा हुआ था। वो तो 1 मई को इसने बिजनेस में और पैसा लगा दिया था। मैं पूछ रहा हूं इस महीने कितना पैसा लगा रहा? 6 लाख। फिर क्या हुआ था? 1 मई को 1,20,000 और डाल दिए थे। अब कितने हो गए? 7,20,000 हो गए। ये बताओ क्या वो 7,20,000 यहां से लेकर यहां तक लगे रहे होंगे? 7,20,000 यहां से लेकर यहां तक लगे रहे होंगे। फिर क्या हुआ था?
1 अक्टूबर को उसने पैसा निकाल लिया था। कितना निकाला? 2,40,000। अब बताओ कितने बचे? 480 माइनस करोगे 480 आएगा ना। तो 480 क्या यहां से लेकर यहां तक 4,80,000 बिजनेस में लगे रहे होंगे? जल्दी बोलो। ये वाली बात समझ में आ गई? लास्ट ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बने? 1 महीना। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 महीना बनता है। अच्छा, 1 मई से यहां से लेकर और यहां तक बताओ कितने महीने बनेंगे? ढंग से काउंट करना। 1 मई है, मई काउंट होगा पूरा, मई काउंट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हो गई थी। इसका मतलब क्या 30 सितंबर तक इतना ही पैसा लगा रहा? कितने महीने बने? 5। यहां से लेकर यहां तक 5 महीने बनते हैं। अब ये बताओ, यहां से लेकर और यहां तक कितने महीने बनते हैं? काउंट करो। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने बनेंगे? 6 महीने। बस अब निकाल देंगे। 6 लाख कितना परसेंट रेट है? 6%। इधर देखो बच्चों, 6 लाख का 6% 1 महीने का, प्लस 7,20 का 6% 5 महीने का, प्लस 4,80 का 6% 6 महीने का, प्लस, और जब मैं तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यस। तो लो, अब मैं मेन पर आ रहा हूं अपना। तो मैंने यहां पर सिमरत की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना एक बार। तो बताओ सिमरत, ये लो इधर देखो, 6 लाख का कितना परसेंट? 6%, और कितने महीने का? 1 महीने का। इसमें अब हम क्या करेंगे? प्लस। अब ये बता दो, 7,20,000 का 7,20,000 का 6% और कितने महीने का? 5 महीने का। अच्छा, प्लस यहां लिख दूं? मैं नीचे यहां लिख देता हूं। 4,80,000 का 4,80,000 का 6% और कितने महीने का? 6 महीने का। अब मैं इन तीनों को निकालूंगा और प्लस कर दूंगा, तो सिमरत का फिक्स्ड में आंसर आ जाएगा। एक बार दिखा दो, फिक्स्ड में सिमरत का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 6 लाख का 6% 36,000, 36,000 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 3,000। पहले वाले का आंसर 3,000 हो गया, प्लस अब इसको करते हैं 7,20,000 इंटू में 6% और इंटू 5 डिवाइड बाय 12। दूसरे वाले का आया 18,000, दूसरे वाले का जो आया वो कितना आया? 18,000। अच्छा, प्लस तीसरे वाला करते हैं 4,80,000, 4,80,000 इंटू में 6% और डिवाइड बाय 2, ये हो गया 14,400। तीसरे वाले का आ गया, तो ये हो जाएगा 18 और 3 21, 21 और प्लस कर दूंगा इसके अंदर, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 35,400। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, बात समझ में आई है या नहीं आई है? अभी हमने कौन सा वाला कवर कर लिया? सिमरत का फिक्स्ड मेथड में कुछ नहीं किया मैंने, यहां तक पहुंचा। पहले तो ओपनिंग पर ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो देख लो। ओपनिंग पर आके हम ऐसे चेक करते हैं पूरे साल भर कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी रही थी, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट दे देंगे। 1 महीने तक 6 लाख रुपए लगी रही थी, 5 महीने तक 7,20,000 रुपए लगी रही थी, 6 महीने तक 4,80,000 लगी थी। तीनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, सिमरत का आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताना, क्या इसी तरीके से तुम बीर का काम कर सकते हो फिक्स्ड में? फिक्स्ड में सिमरत का मैंने करा दिया और बीर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? होमवर्क। अब मैं कौन सा कराऊंगा? फ्लक्चुएटिंग का। फिक्स्ड में कोई दिक्कत किसी को? अब इसको तुम कॉपी कर लो और अब बात करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग में कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, बीर वाला तुम होमवर्क में कर लेना। अब यही वाला क्वेश्चन कौन से मेथड से करेंगे? फ्लक्चुएटिंग से। ध्यान से सुनना, तो मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। लो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बार पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि जब तक मुझे फॉर्मूला नहीं आएगा मैं कर नहीं पाऊंगा क्वेश्चन। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। तो बात करने जा रहा हूं बी पार्ट, कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, इधर सुन लो, इधर सुन लो, थोड़ा रफ काम करूंगा, इधर सुन लो। ये बताओ, ये रफ चल रहा है थोड़ा सा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में
सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स में दो बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनता था जिसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता था, इधर सुन लो सब। सबसे पहले लिखते थे यहां पर बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस था। यहां पर क्या क्या चीजें आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे तुम अपने फॉर्म पर लिखवा रखा, देखना घर जाके। पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट आता था, एडिशनल कैपिटल आती थी, सब करवा रखा है पहले। यहां पर क्या क्या आता था, यहां पर ड्राइंग्स आती थी। अच्छा, ड्राइंग्स कौन सी आती थी, दोनों ड्राइंग्स, दोनों कैपिटल वाली भी ड्राइंग्स और प्रॉफिट वाली भी ड्राइंग्स, दोनों की दोनों ड्राइंग्स यहां पर आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था, लॉस आता था, ये ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल एंड ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। और फिर यहां पर लास्ट में क्या बचाता था हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। इस तरीके से हमने सीखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब इधर सुनो, मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास क्लोजिंग है, ये तो है मेरे पास, ओपनिंग नहीं है, मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, तो फॉर्मूला ये नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, फॉर्मूला ये बनेगा, देखो देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। जब मैं इसमें ये सब चीज जोड़ दूंगा और ये सब चीजें माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरा ओपनिंग पर पहुंच जाऊंगा मैं, यस। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है फ्लक्चुएटिंग में, तो उसका फॉर्मूला यहां पर जनरेट कर देता हूं। इधर सुन लो सब बच्चे ध्यान से, ये लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर आ रहे हैं हम, अब ये लो। तो क्या फॉर्मूला बना, ये देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्राइंग्स, कौन से ड्राइंग्स, दोनों, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल भी और ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल तो मैंने लिखा हुआ है, तो क्या यहां पर ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट भी लिख दूं, लिख देता हूं, फिर बाद में बात कर लेंगे। ये ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स भी आएगा, ये अच्छा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होगा, प्लस, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस लॉस, ये लो, प्लस लॉस का शेयर। अच्छा, अब माइनस की बात करते हैं। माइनस क्या क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, लिखा हुआ है मैंने पहले से, तो लिख नहीं रहा, माइनस प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉस होगा तो, प्रॉफिट होगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉस होगा तो प्लस। अच्छा, लिख दिया यहां पर। माइनस ये क्या है, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, ये क्या है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, ये क्या है, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैं पहुंच गया। फिर जब यहां पर मेरा आंसर आएगा तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है तुमको, अकाउंट बनाना सीखा था हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में और फिक्स कैपिटल मेथड में। अब जिस बच्चे को ये याद नहीं है तो दिक्कत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था ना दोनों मेथड्स में, तो फिर कौन सा मैंने यहाँ पर मंत्र पढ़ दिए, वही लिखा है उठा उठा के। तुम्हें वो बड़ा नजर आ रहा है, कुछ नहीं है, अकाउंट ही है वो, ध्यान से देख लो। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं, इधर सुन लो ध्यान से। और पेपर के अंदर जरूरी नहीं तुम सारी चीजें लिखोगे, नहीं, पेपर में वही चीज लिख देना जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैंने तो बस समझाने के लिए लिख दिया, तुम्हें पेपर में उतना काम करना जितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब जो जो मैं लिख देता हूं, क्लोजिंग लिख दी, यही है, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल लिख दिया, यही है, एडिशनल कैपिटल लिख दिया, यही है। अब जरा आप तुम बताओ मुझे जल्दी से, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट कितना कितना, जो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, देखो कितना कितना, 1,20,000 और 60,000, या लिख दो, ये लो, 1,20,000 और 60,000। इसमें कोई दिक्कत, इंटरेस्ट ड्राइंग है ही नहीं, मत लिखो, यहां पर भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, लॉस भी नहीं है, मत लिखना। प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है बताओ, प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। क्या ये 2,40,000 का प्रॉफिट दोनों में बटेगा, यस, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। रेशो क्या दे रखी है, 3:2, तो 2,40,000 है ना, 2,40,000 को 3:2 में बांटेंगे तो पता कितना कितना, इसका आ जाएगा 1,44,000 और 2, इसका आ जाएगा 96,000।
पार्टनर्स कमीशन नहीं है, नहीं लिखूंगा। सैलरी नहीं है, नहीं लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो देना ही भूले हुए हैं, देख लो, वो तो निकालना ही है मुझको, इसका मतलब इंटरेस्ट दिया ही नहीं था। अब आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल, ये लो। तो 4,80,000 प्लस 2,40,000 माइनस 1,20,000 प्लस 1,20,000 और माइनस 144,000, ये आ गया 5,76,000। अच्छा, उसका तुम निकाल लेना, बीर का तुम होमवर्क में कर लेना, प्लस माइनस कर देना। अब आगे की बात सुन लो। अब मैं फिर से वही काम करूंगा जो मैंने अभी फोटो डायग्राम बना के किया था ना, मैं वो काम करने जा रहा हूं। ये लो, अब कुछ एक बार ओपनिंग निकल गई ना, उसके बाद झंझट नहीं है। ये लो, ध्यान से सुन लो, ये लो, सिमरत का काम कर रहा हूं मैं। ओपनिंग डेट है 1/4/2023, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2024। सब बच्चे ध्यान देना, इधर सुन लो भाई, ये बता दो मेरे को। ओपनिंग में, इधर ध्यान रखो, इधर ओपनिंग में कितनी थी सिमरत की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में? 5,76,000। यहां लिखो, लिख दी। जब मैं ये डायग्राम बनाता हूं ना, मैं सिर्फ, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना, तो इस डायग्राम में मैं सिर्फ पता है 2 ही चीजें लिखूंगा। ध्यान से सुन लो, बताओगे कौन सी 2 चीजें? एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, जो मैंने पहले लिखा था, वही बस 2 ही चीजें आती हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने में हम सब चीजें लेंगे, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा, जब मैं ये डायग्राम बनाता हूं, तो मैं सिर्फ ओपनिंग तो लिख दिया मैंने यहां पर सिर्फ क्या चीजें लूंगा? वही 2 चीजें। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, और कुछ नहीं लेने वाला। क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए सब कुछ लोगे, लेकिन जब यहां पर काम करोगे तो 2 ही चीजें लोगे, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, बस। तो बताओ, एडिशनल कैपिटल कितना पैसा लगाया था उसने? 1,20,000। कब लगाया था? 1 मई 2023 को। फिर 1 अक्टूबर 2023 को उसने पैसा निकाल लिया था। कितना निकाला था? 2,40,000। अब तुम ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन पहले जैसे तो बन गया, ये चेंज है बस। देखो, पहले वाले में ये कितना था? देखो 6 लाख था, और अब कितना है? 5,76,000। बाकी देखो सेम है। नहीं आई बात समझ में? अब वही काम करूंगा। अब तुम बताओ मुझे, यहां से लेकर यहां तक कितनी कैपिटल लगी रही थी? 5,76,000। यहां से लेकर यहां तक 5,76,000 लगी रही थी। फिर उसने 1 मई को 1,20,000 और लगा दिए थे। तो अब बताओ, अब उसका कितना पैसा हो चुका है? तो यहां पर इसको प्लस करेंगे, 5,76,000 प्लस 1,20,000, 6,96,000। वो 6,96,000 यहां से लेकर यहां तक लगे रहे थे। फिर क्या हुआ था? उसने 2,40,000 निकाल लिए थे, तो इसको माइनस कराऊंगा। अब बचे 4,56,000। क्या वो यहां से लेकर यहां तक लगे रहे थे? यस। यहां से लेकर यहां तक 1 महीना बना था, ये 5 महीने थे, और ये 6 महीने थे। इसी तरीके से क्या तुम बीर का काम कर सकते हो? अब मैं फाइनल आंसर निकाल देता हूं। ये लो सिमरत का, तो ये लो, 5,76,000 का कितना परसेंट रेट था? 6%। और कितने महीनों का? 1 महीने का। इसमें प्लस करेंगे अब हम, ये कितना? 6,96,000। 6,96,000 का 6% और कितने महीने का? 5 महीने का, 5/12। प्लस करेंगे 4,56,000 का, 4,56,000 का 6% और 6 महीनों का। इन तीनों को प्लस करूंगा तो हमारा एक आंसर आएगा, फाइनल आंसर होगा वो हमारा। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 5,76,000 का 6% और डिवाइड बाय 12 करूंगा। पहले वाले का 2,880 प्लस फिर 6,96,000 का 6% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 17,400 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का जो आएगा 4,56,000 का 6% डिवाइड बाय 2, 13,680। और इसको हम प्लस कर देंगे 2,880 प्लस 17,400, 33,960, 33,960 रुपए का फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। क्या इसी का मैंने तुम्हें फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में सिमरत का करवा दिया, क्या तुम बीर का काम कर सकते हो? कुछ नहीं है, यहां तक पहुंचना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है और कर देना है फटाफट से। कोई दिक्कत? बीर वाले दोनों तुम्हारे पार्ट होमवर्क में जाएंगे, कॉपी कर लो इसको फटाफट से।
इसको कॉपी कर,